हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हीना बंसल केमिस्ट्री क्लासेस। आज के लेक्चर में हम क्वांटम नंबर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। ये 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नाउ स्पिन क्वांटम नंबर। सो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको, और प्लेलिस्ट में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। क्वांटम नंबर क्या होते हैं और उसकी सारी डिस्कशन मैंने लास्ट लेक्चर में की हुई है। तो उसके रिलेटेड ही हम आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आते ही आते हैं, 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं, या अगर आप एमसीक्यू में भी आ जाते हैं ये, और 4 नंबर में इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। और अगर आप वाइवा वगैरह दे रहे हो तो उसमें भी ये डेफिनेटली पूछा ही जाता है कई बार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 4 क्वांटम नंबर्स। इसमें हमने चारों के चारों क्वांटम नंबर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2p5। ठीक है, अब इसमें हम क्वांटम नंबर कैसे फाइंड करेंगे। अब हमें पता है जो भी p ऑर्बिटल के आगे जो भी नंबर लिखा होगा वो हमारा क्या होएगा, n। ठीक है, तो n क्या है यहाँ पे 2। p के लिए हमें पता है l की वैल्यू कितनी होती है 1। SPDF मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर s है तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी l की। P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ठीक है, 0 1 2 3। तो यहाँ पे हमें P दिया हुआ है तो इसका मतलब L की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो M हमें पता है कि कितने में लाई करता है, -L2 + L। ठीक है, तो -1 0 + 1। ठीक है, ये ML की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या है, MS। अब MS कैसे फाइंड करना है, मेन बात आती है MS फाइंड करने की। अब यहाँ पे हम MS कैसे फाइंड करेंगे, ये हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन के बेस पे, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, या हम बोल सकते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे पता लगेगा। अब यहाँ पे देखिए हमें नंबर दिया हुआ है ऊपर 5, तो इसका मतलब क्या है कि p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब p में हमें कितने शेल्स हैं ये पता है, 1 2 3, 3 है तो यहाँ पे हम 3 बनाएंगे, 1 2 3। ठीक है, तो हमें वैसे भी पता है कि p में कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने पुट करने हैं हमने, 5। सबसे पहले हम एक एक करके सारे ऑर्बिटल में फिल करेंगे, 1 2 3 4 5। अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 5, हमने उसका फाइंड करना है। 5 क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब इसकी स्पिन क्या होएगी, -12। ठीक है, ये आप याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन के बेस पे ही लिखा जाता है। ऐसे नहीं होता कि अपनी मर्जी से कभी भी +12 लिख दो या फिर कभी भी -12 लिख दो। ठीक है, तो इसमें क्या है, देयर आर 3 ऑर्बिटल्स। हमें पता है कि 3 ऑर्बिटल्स हैं। ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें ये भी पता है कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 3 ऑर्बिटल हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। बट हमने फाइंड कौन से का करना था, 5th वाले का करना था। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे चारों के चारों क्वांटम नंबर फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 3D7 में फाइंड करना है। तो वहां पे एग्जामिनर आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा कि इसके आप चारों क्वांटम नंबर्स फाइंड करो, या फिर आपको क्वांटम नंबर दे देगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने को बोल देगा। ठीक है, तो इस बेस पे सबसे पहले हम क्वांटम नंबर ही फाइंड करते हैं। 3D7 है यहाँ पे देखो, सबसे पहले n क्या आएगा, 3। l क्या है, अब d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2। अब हमें पता है ml किस में, -12 2 +12, यहाँ पे 2 है तो -2 -1 0 1 2। ठीक है, अब ms कैसे फाइंड करेंगे, वो हमें इलेक्ट्रॉन से पता लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिख के भी दिखा दिया आपको वैल्यूज। अब यहाँ पे शेल्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5। हमें वैसे भी पता है डी में कितने होते हैं, 5। तो हमने यहाँ पे 5 बॉक्स बनाए, -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, तो ये नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिख लिया, -1 -2 0 +1 +2। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, भर दिए। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, नीचे को है, मतलब डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब ms की वैल्यू क्या आएगी, -12। ठीक है, अब यहाँ पे ml की अगर वो अकेली वैल्यू पूछता है तो वो कैसे फाइंड करते हैं। अब जो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन होएगा वही ml की वैल्यू रहेगी।
लास्ट इलेक्ट्रॉन -1 वाले में है तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, -1। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या फाइंड करेंगे, क्वांटम नंबर्स चारों के चारों हम फाइंड करेंगे। नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग है, उसमें तो हमने फाइंड करे थे चारों के चारों क्वांटम नंबर, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई थी। अब यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे क्वांटम नंबर दिए हुए हैं, हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर पॉसिबल फॉर हाउ मैनी ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हमने क्वांटम नंबर तो दे दिए, यहाँ पे ये बताओ कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, क्वांटम नंबर कितने हैं, 3, एल कितना है 2, एम कितना है +2, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसने 4 ऑप्शन दे दिए, 1 2 3 4 कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। अब हमें पता है एन क्या है, 3 है, 3 लिख लिया। एल क्या है, 2, एल के लिए अगर 2 है तो इस कौन सा वो हो गया यहाँ पे ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो सब शेल्स कितने होंगे डी में, 5 होंगे, 1 2 3 4 5, 5 हमने बना लिए। एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, +2, मतलब जो एल है वो 2 है, तो इसमें कितने कैसे आ जाएगा, -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, आप वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, +2 +1 0 -1 -2। ठीक है, ये लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है, जो m है वो +2 में लाई कर रहा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो +2 में लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लाई कौन से में कर रहा है, +2 वाले में, तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स बना दिए हमने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल में है, एक ही शेल में है, कौन से वाले में, +2 में, तो इसका मतलब कितने ऑर्बिटल्स हो गए, एक ही ऑर्बिटल हो गया। अगर यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होते तो हम लिखते 2 ऑर्बिटल, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं जो कि एक ही ऑर्बिटल में है, तो क्या आ गया यहाँ पे 1। ठीक है, इसका मैंने एमसीक्यू भी लिखा हुआ है, तो उसके अगर आपको वहाँ पे आंसर नहीं पता तो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। तो इस तरह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं और वो ऑर्बिटल्स भी पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता तो हम कैसे लिखते, एन कितना है 3, एल कितना है 2, 2 मतलब डी। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यहाँ पे +2 है, +2 वाले शेल में है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, हमें पता 2 ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है 2, 3d2। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, और हमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है तो हम ऑर्बिटल्स भी फाइंड कर सकते हैं, चारों के चारों क्वांटम नंबर। इस तरह से यहाँ पे एमसीक्यू आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम करेंगे अफबाउ प्रिंसिपल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसके लिए आपको क्वांटम नंबर पढ़ना बहुत ज़रूरी था कि क्वांटम नंबर क्या होता है, उसके बेस पे एमसीक्यूज वगैरह, तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो इसलिए आप इससे पहले वाला लेक्चर भी ज़रूर देखिए, व्हाट इज़ क्वांटम नंबर, और उसके रिगार्डिंग एमसीक्यू आप अपनी तरफ से और भी बहुत सारे ट्राई कर सकते हो। मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल बता दी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अफबाउ प्रिंसिपल। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।